हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईयूपीएससी के लेक्चर नंबर 7 में। तो कल हमने पढ़े थे बाईसाइक्लो कंपाउंड, आज हम पढ़ेंगे स्पायरो कंपाउंड। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड्स का हम नामांकन कैसे करेंगे, उन सारी बातों को हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ रूल लिख रखे हैं, तो उन रूल की हेल्प से और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको सामने दिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेन कॉपी आपने ले ली होगी, लेक्चर के लिए आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठ चुके होंगे, कानों में आपका ईयरफोन होगा, ये बात मैं मान के चलता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो रूल नंबर पहला तो पहचानेंगे हम कि स्पायरो कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, स्पायरो यौगिक किसको बोलेंगे। तो जब दो चक्रीय वलय आपकी चतुष्क कार्बन से जुड़ रही हूं, चतुष्क कार्बन का मतलब 4 डिग्री कार्बन। अब मैं आपको बता चुका हूं 4 डिग्री कार्बन क्या है, वो कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हों, वो कार्बन कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन, चतुष्क कार्बन। तो जब जो चक्रीय वलय चतुष्क कार्बन से जुड़ी हुई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पायरो कंपाउंड बोलेंगे, स्पायरो यौगिक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, यहां कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो ये वाला कार्बन कौन सा है भाई, ये वाला कार्बन है मेरा चतुष्क कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो यहां पर दो चक्रीय वलय किससे जुड़ी हुई होंगी, चतुष्क कार्बन से जुड़ी हुई होंगी। दूसरी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो, जब दो चक्रीय वलय चोंच से चोंच मिल रही हो, तो चोंच से चोंच मिल जाए तो समझ जाओ स्पायरो यौगिक है। आप किसी में भी देख लो, दो वलयों की क्या मिल रही होगी, चोंच से चोंच, जैसे चोंच होती है ना, उस तरीके से चोंच से चोंच मिल रही होगी तो स्पायरो यौगिक होगा वो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे चिड़िया, स्पायरो बोलते हैं ना चिड़िया को, इस तरीके से जैसे चिड़िया के पंख हो रहे हो, दोनों साइड चिड़िया उड़ रही हो, बीच में क्या है चिड़िया, और ये दोनों उसके क्या हो, पंख हो, कुछ इस तरीके की इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब जब हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, जब हम इसका, तो आपको एक बात याद में रखनी है। कौन सी बात, कि देखो भाई दूसरा रूल क्या लिखा है हमने, कि नंबरिंग आपको हमेशा उस सिरे से करना है जहां पर आपको छोटी कार्बन वाली वलय मिल रही हो। आप वहां से नंबरिंग करोगे जहां से आपको छोटी कार्बन वाली वलय मिल रही हो। ठीक है, बाईसाइक्लो में हमने क्या किया था, जहां से बड़ी वलय मिल रही थी वहां हमने नामकरण किया था। स्पायरो में क्या करना है, जहां से छोटी वलय मिले वहां से आपको नामकरण स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दूसरा रूल हमारा हो गया कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से छोटी वलय आपको मिले। ठीक है, तीसरा है इसका फॉर्मूला, सूत्र, इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी का क्या लगाओगे, पहले पूर्व लग्न, ठीक है ना, उसके स्थिति के साथ में। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। फिर आपको क्या लिखना है, स्पायरो, और स्पायरो के बाद आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, नंबर। तो पहले तो आप नंबर लिखोगे कम वाला, कम कार्बन वाला, फिर आप लिखोगे ज्यादा कार्बन वाला। जबकि हम बाईसाइक्लो में क्या कर रहे थे, पहले ज्यादा नंबर वाला कार्बन लिख रहे थे। यहां स्पायरो में उल्टा है, पहले हम लिखेंगे कम कार्बन वाले को, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कार्बन चेन लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन हमको मिल रही है। फिर उसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न आपको पता है, बता रखे हैं, एन इन आइन, एल्केन होगा तो एन, एल्कीन होगा तो इन, और एल्काइन होगा तो क्या लगा देंगे, आयन। फिर द्वितीयक अनुलग्न के तौर पर हम क्या लगाएंगे, जो अगर आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दे रखा है तो उसका जो अनुलग्न लगेगा उसको हम किस तरीके से लगा देंगे, द्वितीयक अनुलग्न के तौर पर। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल नंबर 1 देखना भाई। अब पहला कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग में एक और याद रखना है, हम बाईसाइक्लो में क्या कर रहे थे, जहां से 2 वलय जुड़ रही थी उसी को 1 नंबर दे रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना। यहां पर कहने का मतलब, ये चोंच से चोंच जो मिल रही है, ये चतुष्क कार्बन है, इसको 1 नंबर आपको नहीं देना। ठीक है, 1 नंबर किसको दोगे, जो छोटी वलय में आ रहा है, लेकिन इसको नंबर देना है आपको जब आप लौटते हुए आओगे। कैसे, मैं देके बताता हूं। ये मिल गया हमको स्पायरो कंपाउंड, तो छोटी वलय कहां है, इधर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो कहीं भी चले जाओ 2 कार्बन मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको 1 नंबर नहीं दूंगा, मैं किसको 1 नंबर दूंगा, इसको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 नंबरिंग दे दी। क्या कोई प्रतिस्थापी है इसमें, नहीं है। फिर आ जाओ डायरेक्ट स्पायरो पर, और स्पायरो के बाद क्या लिखना है, नंबर। मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले स्पायरो, और स्पायरो के बाद मुझे 2 नंबर लिखने हैं। पहले कौन सा लिखना है, छोटा वाला, तो यहां तो दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर कार्बन चेन, कितने कार्बन मिल रहे हैं भाई, 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एल्केन लगेगा, तो एल्केन लगा दो पेंट में, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। यानी इसका नाम क्या हुआ, स्पायरो 2,2 पेंटेन। अब अगला वाला देखो, अगला वाला दूसरा देखो, दूसरे में आपको एक जगह तो छोटी वलय दे रखी है और एक जगह आपको बड़ी वलय दे रखी है। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले तो चतुष्क कार्बन पहचान लिया। ठीक है, पहचान लिया भाई। इसके बाद हमें इसको नंबर ना देके आगे वाले कार्बन को नंबर देना है, 1, फिर ये हो गया आपका 2,
ठीक है, फिर ये हो गया आपका 3, फिर ये हो गया आपका 4। इसको हमने कम नंबर क्यों दिया? क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया तो हम 4 यहां से देंगे। अगर यहां से देते तो 4 5 6 7 मिलता, ठीक है, इस वजह से यहां से देंगे 4 मिल गया। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, ठीक है। अब देखो नंबरिंग दे दी हमने। अब इसके बाद आप क्या देखोगे कि हम इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखेंगे। तो कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, एक ही है, तो वो किसका काम करेगा? मुख्य क्रियात्मक समूह का काम करेगा, ठीक है। तो फिर क्या डालेंगे? डायरेक्ट स्पायरो पर। तो पहले स्पायरो लिख दो, इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, पहले लिख दिया हमने स्पायरो, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है? पहले कम कार्बन। इधर कितने कार्बन है भाई? दूसरे मार्कर से दिखाता हूं। इधर कितने कार्बन है? इधर 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है? इधर 4 कार्बन है। 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर कितने कार्बन है? 1 और 1 2। तो पहले हमें कौन सा लिखना है? कम वाला, तो स्पायरो, फिर 2। इधर कितने कार्बन है? 4, तो फिर ज्यादा वाला लिख दिया। फिर कार्बन चेन कितने कार्बन की मिल गई है भाई? 7 की। 7 के लिए क्या लिखोगे? हेप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं भाई। हेप्टेन में क्या लगाओगे? एन। हेप्टेन हो गया। हेप्टेन के बाद अब आपको क्या लिखना है? 4 नंबर पे क्या दे रखा है आपको? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह के लिए OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। तो क्या लिख दोगे? 4 ऑल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। पूरा क्या हुआ? स्पायरो 2,4 हेप्टेन 4 ऑल, ठीक है। लास्ट में ई नहीं लिखते क्योंकि हमको ऑल जोड़ना होता है। अगर पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हेप्टेनॉल, ठीक है। लिख लो इसको। फिर अगले की बात करते हैं हम तीसरे कंपाउंड की। अगला एग्जाम्पल देखो भाई, तीसरे नंबर वाला देखना भाई, ध्यान देना इसको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें 2 क्रियात्मक समूह है। तो 2 क्रियात्मक समूह हो तो हमें टेबल का सहारा लेना है। और टेबल में पहले हम सबको पता है कौन आता है? COOH। यानी हमें न्यूनतम अंक पहले किसको देना है? COOH को। उसके बाद हम किस पर जाएंगे? OH पर जाएंगे, ठीक है। चतुष्क कार्बन पहचान लो भाई, ये पहचान लिया हमने। तो छोटी वाले से नंबरिंग करनी है। छोटी वाले ये रही 1 2, इसको दे दिया 3। अब 4 किसको देंगे? ऊपर या नीचे? ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पहले आता है। 4 5 6 और ये 7। यानी यहां कितने कार्बन की चेन मिली आपको? 7 कार्बन की। अब यहां पर ये जो 7 नंबर पे है OH, ये कैसा हो गया आपका? प्रतिस्थापी। क्योंकि जो COOH है हमारा, वो कैसा है? हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो 7 पे इसका प्रतिस्थापी का क्या लगाना है? पूर्व लग्न। और OH का पूर्व लग्न क्या होता है भाई? बताओ। OH का पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। टेबल में मैंने आपको लिखा रखा है, याद हो जानी चाहिए अब टेबल, ठीक है ना। बार बार पेज पलट के नहीं देखोगे उसको। 7 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखोगे? 7 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आ जाओ क्या? स्पायरो। और स्पायरो के बाद पहले क्या लिखने हैं? छोटे कार्बन। इधर कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो पहले क्या लिखोगे? 2, फिर क्या लिखोगे? 4। इसके बाद क्या लिखना है? कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने कार्बन की? 7। 7 के लिए क्या लिखोगे? हेप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, हाँ, हेप्टेन। और हेप्टेन के बाद यहां क्या लगाना है? COOH का क्या लगाओगे भाई? अब देखो यहां एक बढ़िया रूल काम में आ रहा है। जब आपके मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन हो और वो कार्बन आपका वलय के अंदर नहीं आ रहा हो, तो आप उसके नाम के आगे क्या लगाते हो? कार्ब, ठीक है। और इसके नाम में तो पहले से ही कार्ब लग रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। इस रूल को मैं अभी लिखा दूंगा आपको। तो इसका नाम आप ओइक एसिड ना लिख के क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि ये भाई वलय के अंदर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपका जो क्रियात्मक समूह है उसमें आपका कार्बन है, क्रियात्मक समूह में क्या है? आपका कार्बन, और वो मुख्य कार्बन श्रृंखला या जो अगर आपके चक्रीय यौगिक हैं उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसके नाम के आगे कार्ब लगाओगे। जैसे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो ऑलरेडी कार्ब लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका एल्डिहाइड आ गया तो उसके नाम के आगे क्या हो जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। आपका एमाइड आ गया तो एमाइड में क्या हो जाएगा? कार्बेमाइड। आपका नाइट्राइल आएगा तो नाइट्राइल में क्या हो जाएगा? कार्ब नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे आगे क्या लगा देना है? कार्ब लगा देना है, ठीक है भाई। देखो हेप्टेन, तो अब क्या लिखोगे? हेप्टेन, और हेप्टेन के बाद 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ गए इस बात को, इस रूल को? अभी मैं आपको इसको लिखवा भी दूंगा बोर्ड पर, लेकिन आप अभी जो मैंने बोला है उस चीज को आप याद रखोगे। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? 7 हाइड्रोक्सी स्पायरो 2,4 हेप्टेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बारी करते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की, और ये है एग्जाम्पल नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करोगे, इसका लिखने की कोशिश करोगे, फिर वीडियो को ऑन करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, मैं वीडियो को पॉज थोड़ी करूंगा। आप तो वीडियो को पॉज करो और लिखो इसका, और लिखने के बाद बताओ भाई, ठीक है। चलो 1-2 मिनट दे देते हैं आपको, लिख लो। लिख लिया?
चलो अब बारी करते हैं हम इस एग्जाम्पल की। चतुष्क कार्बन ढूंढ लिया, बताओ नंबर एक यहां से दूं या एक यहां से दूं? आपको बताया यहां प्रतिस्थापी मिल रहा है तो न्यूनतम मिल रहा है, इसको हम एक कहां से देंगे भाई? चलो इस बार अलग मार्कर ले लेते हैं, मार्कर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। 1 2 3 4। अब मुझे बताओ 5 किधर दूंगा? ऊपर आ रहा है एमाइड और नीचे आ रहा है अल्कोहल, तो अब आपको टेबल में क्रम याद होना चाहिए, और टेबल में ऊपर कौन आता है? अमाइड आता है। तो अमाइड हमारा क्या हो गया? मुख्य क्रियात्मक समूह, इसको हम देंगे कम अंक, तो कम अंक दे दिया हमने इसको 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है भाई, नंबरिंग कर दी। अब इसका नाम लिखना बड़ा आसान है, ये तो हमारा हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह क्योंकि ये टेबल में पहले आता है। ये दोनों हो गए प्रतिस्थापी, इसका होता है हाइड्रोक्सी और इसका होता है क्लोरो, तो क्लोरो का सी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? क्या नाम लिखोगे इसका? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, इसके बाद 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी, फिर क्या लिख दोगे? स्पायरो, क्योंकि हमारा पूर्व लग्न वाला काम हो गया, क्योंकि पहले हमारा क्लोरो पहले आता है, क्लोरो हाइड्रोक्सी बाद में आता है, तो हाइड्रोक्सी बाद में, स्पायरो के बाद क्या लिखना है हमें? ब्रैकेट में नंबर। तो यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3, 1 2 3, छोटे वाले पहले लिखने हैं। फिर यहां पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। ठीक है, स्पायरो हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखनी है? कार्बन चेन। 8 कार्बन को क्या बोलोगे? ऑक्ट। ठीक है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं? नहीं, इन आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है? 6 नंबर पे, तो ऑक्ट 6 इन। और उसके बाद आपको देखो जो 5 नंबर पे जो आपका एमाइड आ रहा है, क्या वो आपकी वलय के अंदर है? नहीं है। तो वलय के अंदर जब नहीं हो कोई कार्बन वाला क्रियात्मक समूह, तो हमें क्या लगा देना है? कार्ब। तो हम क्या लिखेंगे? 6 इन 5 कार्बेमाइड। क्या लिखोगे? कार्बेमाइड। ठीक है, लिख लो इस एग्जांपल को, फिर आगे की बात करते हैं। चलो मैं अब आपको कुछ और एग्जांपल लिखता हूं। आपने रूल लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो एग्जांपल्स को। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको कुछ और बढ़िया एग्जांपल लिखाता हूं, और पहले आप क्या करोगे? उनका यूपीएससी नाम लिखने की कोशिश करोगे। अगर नहीं आता आप पर, तो फिर आप वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके उनको एक बार पहले लिख लेना। चलो हाँ भाई, देखना मैंने आपके लिए यहां 6 एग्जांपल लिख रखे हैं जो आपके स्पायरो को पूरा ओवरऑल आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला कंपाउंड बड़ा सिंपल सा है, चतुष्क कार्बन पहचान लिया, छोटी वलय से नंबर देना है 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर दी हमें। कितने कार्बन मिले भाई? 6 कार्बन मिले। ठीक है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे? कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएंगे हम किस पर? स्पायरो पर। फिर ब्रैकेट में नंबर लिखने हैं। यहां कितने कार्बन है बताओ भाई? मैं आपको मार्कर से भी दिखा देता हूं। यहां कितने कार्बन है? ये रहे 2 कार्बन है भाई इस वाले में। इस वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3। इस वाले में 3 कार्बन है भाई इस वाले में। ठीक है, तो पहले हमें कम वाले लिखने हैं। कम वाले कितने हैं? 2। ज्यादा वाले कितने हैं? 3। फिर इसके बाद हमें कार्बन चेन लिखनी है। कितने कार्बन है? 6 की। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या कोई क्रियात्मक समूह वगैरह नहीं है? तो पहला जो हमारा सारा सिंगल बॉन्ड का जो अनुलग्न लगता है वो एन, तो नाम क्या हो गया? स्पायरो 2,3 हेक्सेन। ठीक है, बड़ा सिंपल नाम है पहला। दूसरे की तरफ आ जाओ। दूसरे नाम को चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। यहां मैं लगा देता हूं OH। यहां क्या लगा दिया? OH। ठीक है, तो अब आपको नाम देना है। यहां देखोगे तो यहां भी 4 कार्बन, यहां देखोगे तो यहां भी 4 कार्बन, या मैं बोलूं कि साइड वाले कार्बन देखें तो कितने कार्बन है? 3। देखो 1 2 3, यहां भी कितने हैं? 1 2 3, और बीच में हमारा मिल गया चतुष्क कार्बन। ठीक है, तो आपको देखो नंबरिंग वहां से करनी है जहां छोटे कार्बन हो, तो यहां तो हर जगह समान है। इधर जाओगे तो इधर भी 3 कार्बन है, इधर जाऊंगा तो मैं इधर भी 3 कार्बन है। तो अब नंबरिंग कहां से करूं? अब नंबरिंग वहां से करूंगा जहां मुझे क्रियात्मक समूह मिल रहा है, क्योंकि क्रियात्मक समूह को क्या मिल जाएगा? न्यूनतम अंक मिल जाएगा। तो हम कहां से करेंगे? यहां से। क्या देंगे? इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। ठीक है, तो क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, हमारा तो क्रियात्मक समूह है। जब अकेला होगा तो क्या होगा? क्रियात्मक समूह। स्पायरो। स्पायरो के बाद दोनों साइड कार्बन एक ही है, 3-3। फिर क्या लिखनी है? कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी है? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। नाम क्या हो गया? हेप्टेन। हेप्टेन के बाद 1 पे क्या लगा है? ऑल। अब 1 को लिखो या मत लिखो, आप डायरेक्ट हेप्टेनॉल भी लिख सकते हो या हेप्टेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अगले वाले का देखो भाई, वीडियो को पहले थोड़ा सा आप पॉज करोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको देख रहे हो। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, नहीं आता है तो फिर आप देखो उसको।
लिख लिया। देखो अब पहला चतुष्क कार्बन ढूंढ लिया, यहां पर हमको जा रहे हैं तो यहां पर हमें छोटी वाली रिंग कितनी मिल रही है भाई, साफ साफ दिख रहा है। इधर तो कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 वाले की तरफ जाएंगे, छोटी वाले की तरफ। और छोटी में भी कहां जाएंगे, यहां से देंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को कम मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आ रहा है, 1 पर, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं इसका नाम, ठीक है। इसको यहां देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, इसके बाद स्पायरो लिखोगे, और स्पायरो के बाद आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो 3 नंबर, और यहां पर आप देखोगे तो 4 नंबर, 3 4। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 8 की, तो 8 के लिए क्या लिखोगे, ऑक्टेन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ऑक्टेन, और कोई प्रतिस्थापी हमारा कोई क्रियात्मक समूह हमारा नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल स्पायरो 3,4 ऑक्टेन, ठीक है। लिख लिया भाई। आगे देखो चौथे नंबर का, देखो भाई चौथे एग्जाम्पल को देखो। ये रहा हमारा चतुष्क कार्बन, यहां कितने कार्बन है, 2, और यहां कितने कार्बन है, 4। तो छोटी वाले हमको ये वाली बल गई, नंबरिंग यहीं से करेंगे, ठीक है। तो दे दो 1 2, फिर इसके बाद इसको दे दिया 3। अब इसको दूंगा तो 4 5 6 आएगा, यहां से जाऊंगा तो, और यहां से जाऊंगा तो 4 5, तो मैं कहां से जाऊंगा, जहां से मुझे कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो वहीं से हम जाएंगे, ये लो भाई, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 5 पे, तो क्या लिखेंगे 5 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे स्पायरो, ब्रैकेट में छोटे कार्बन कितने हैं 2, यहां कितने कार्बन है 4, तो 2 4। उसके बाद लिखेंगे कार्बन चेन कितनी है 7 की, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है। अगला वाला आ जाओ, अगला वाला बड़ा सिंपल है भाई, ठीक है, कोई हेरा फेरी नहीं है इसमें, आराम से लिख सकते हो। यहां पर देखोगे तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4, दोनों साइड समान कार्बन, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग हम चलो यहां से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे भाई नाम, सबसे पहले स्पायरो, और स्पायरो के बाद दोनों साइड कितने कार्बन है 4, इधर भी कितना है 4 4 4, और फिर कितने कार्बन है 9, 9 के लिए क्या लिखोगे भाई, 9 के लिए लिखोगे आप नोनेन, ठीक है भाई, सिंपल है। चलो अगले वाले पर आ जाओ। अगला वाला चतुष्क कार्बन ढूंढ लिया। अब इस साइड देखोगे तो कितने कार्बन है 3, 1 2 3, और इस साइड देखोगे तो कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4। तो हमें तो छोटी साइड की तरफ जाना है, तो कहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहां पर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्पायरो लिख दो, और स्पायरो के बाद पहले छोटे कार्बन कितने हैं 3, और इधर कितने कार्बन है 4, तो स्पायरो 3 4, और 3 4 के बाद आपको क्या करना है, 3 4 के बाद क्या करना है, कार्बन चेन कितने कार्बन की 8 के लिए क्या लिखोगे ऑक्टेन, ठीक है। और फिर 2 पर क्या आ रहा है ऑल, तो ऑक्टेन टू ऑल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो आप इनको एक बार लिख लो, वीडियो को पॉज करके, लिख लिया भाई। चलो देखो, अब आपको मैं एक लास्ट और बताऊंगा जिसमें सिंगल बॉन्ड से जब दो वले जुड़ रही हो सिंगल बॉन्ड से, तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, देखो भाई। चलो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है। आपको मैं जितने भी जो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जितने भी टाइप के आपको कंपाउंड पूछे जा सकते हैं आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सारे मैं आपको बता दूंगा भाई। हाँ, जो रूल की बात कर रहा था ना मैं, उसको आप पहले लिख लो, चलो उस रूल को लिख लो, वो सभी के लिए अप्लाई है भाई, सिर्फ स्पायरो के लिए बाईसाइक्लो के लिए नहीं, कोई सा भी हो, कोई सा भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो। क्या लिखोगे, जब मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला या चक्रीय वलय में शामिल नहीं हो, तो क्या करना है आपको, देखो, तो
मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्ब जोड़ देते हैं, कार्ब जोड़ देते हैं। क्या बोला कि जब मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला या आपकी जो चक्रीय वलय है उसमें सम्मिलित ना हो, उसमें शामिल नहीं हो, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के नाम में आपको क्या जोड़ देना है भाई? कार्ब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो इसके तो नाम में ही कार्बोक्सिलिक है, तो इसका आपको क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरीके से CHO है, तो CHO के लिए एल्डिहाइड लिखते थे, तो क्या लिखोगे आप? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। और कौन सा है? अमाइड, CONH2, तो इसके लिए क्या लिखोगे? कार्बेमाइड। अमाइड को जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया? कार्बेमाइड, ठीक है। इसी तरीके से साइनाइड के लिए क्या लिखोगे? कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, जब भी कोई आपका मुख्य क्रियात्मक समूह चेन में नहीं आएगा और कार्बन है उसमें, तो आप उसके नाम के आगे क्या जोड़ दोगे? कार्ब, ठीक है। मैं फटाफट मिटा देता हूं उसको, फिर आगे की बात करते हैं अपन। देखो अगली हेडिंग आप लगाओगे, एकल बंध से जुड़ी दो चक्रीय वलयों का नामकरण, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल, पहले मैं आपको कुछ रूल लिखा दूं इसके, फिर एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा। रूल नंबर फर्स्ट देखो भाई, फर्स्ट रूल नंबर आपको क्या करना है कि जहां जो एकल बंध आपको दे रखा है, उसको आप नंबरिंग दोगे। उसको नंबरिंग क्या दोगे आप? 1। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो भाई, देखो यहां पर 2 वलय ले लिया आपने, और दोनों वलय किससे जुड़ी है? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। तो जहां से ये जुड़ी है ना, उसको नंबरिंग दे दो 1। अब सामने वाले को क्या दे देंगे? 1 डैश। अगर इसी तरीके से तीसरी जुड़ रही होगी तो उसको 1 डबल डैश दे देंगे, ठीक है। अब 1 डैश दे दिया, अब नंबरिंग कर दो इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसके लिए क्या करोगे? 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ठीक है। तो अगर 2 वलय जुड़ रही हों तो नाम में क्या लिखोगे आप? बाई। अगर 3 वलय जुड़ रही हों तो नाम में क्या लिखोगे? टर। 4 वलय जुड़ रही हों तो नाम में क्या लिखोगे? क्वार्टर। और अगर 5 वलय जुड़ रही हों तो नाम में क्या लिखोगे? यूनिक। क्या लिखना है आगे भाई? यूनिक लिखना है। तो यहां 2 वलय जुड़ रही हैं, जुड़ किससे रही हैं? 1 डैश से, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डैश, ठीक है। 2 वलय जुड़ रही हैं, 1 और 1 2 वलय, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे आगे? बाई। तो आगे क्या लिखेंगे? बाई। और ये वलय कौन सी है भाई? साइक्लोहेक्सेन है ना 6 कार्बन की, तो हम क्या लिखेंगे? बाई साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ गए इस एग्जांपल को? इसको लिखो, फिर आपको मैं 2-3 एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है भाई। लिखो इसको। हाँ भाई देखो, अब कुछ और एग्जांपल भी आपको बताता हूं। दूसरा एग्जांपल देखना, ठीक है। ये जो बात बताई है मैंने आपको, इसको याद रखोगे आप। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो, और एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो ज्यादा वाले ले लें, ठीक है। चलो चौथा एग्जाम्पल देखो। देखो भाई 3 वलय ले लिया, आप 4 वलय भी ले सकते हो, 5 वलय के लिए भी हमारे पास नाम है, क्या लिखना है उसके लिए? यूनिक लिखना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल समझ गए आप, फिर आप हर किसी का लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझे नहीं तो मैं आपको कितने भी एग्जाम्पल समझा दूं, और एक ही एग्जाम्पल में आप सारी बात समझ गए तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई पहला एग्जाम्पल देखो, पहला तो बता दिया, दूसरा देखो, ठीक है। ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, तो इसको पहले नाम दे दो। इसको 1 नाम दिया तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा? 1 डैश, ठीक है। इसको दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ठीक है। पहले आपको हमेशा यही करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जहां से जुड़ रहा है उसको नाम लिख दोगे। तो यहां से जुड़ रहा है, यहां से 1 और 1 डैश, तो हम क्या लिख देंगे? नाम 1 और 1 डैश। 2 रिंग है तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? बाई।
और दोनों क्या है, 4 कार्बन वाली, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटीन। तो हम ब्यूटीन नहीं ब्यूटेन, क्योंकि बॉन्ड कैसे है, सिंगल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर कितने कार्बन, 3 यानी साइक्लोपेंटेन जुड़ रही हैं। इसको एक दूंगा तो इसको क्या दूंगा, 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो पहले जहां से जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड उसको लिख दो, 1 और 1 डैश, फिर 2 रिंग जुड़ रही हैं तो बाई, फिर क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो, और 3 के लिए क्या लिखूंगा, पेंटेन, ठीक है। इस पर आ जाओ, पहले 2 का करना है उसी तरीके से, इसको 1 तो इसको 1 डैश, पहले इसका नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम दे दो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। अब इसको स्टार्ट कर दो, 1 डैश तो यहां लगा दिया आपने, तो इसको 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश। अब जो जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले नंबर हैं उनको लिख दो। तो यहां से आपको दिख रहा है 1 और 1 डैश, फिर आपको यहां क्या दिखा, 4 डैश, फिर यहां क्या दिखा, 1 डबल डैश, फिर बाईसाइक्लो है या 3 रिंग है, यहां कितनी रिंग है, 3, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखना है, टर, तो आप क्या लिखोगे, टर साइक्लो, और कौन सी रिंग है भाई ये, हेक्सेन, तो क्या लिखोगे, टर साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। समझ गए भाई इस आईयूपीएसी नाम को, लिख लो इसको एक बार, ठीक है भाई। तो यहां आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाईसाइक्लो के साथ स्पायरो भी बता दिए, स्पायरो के साथ जो एकल बॉन्ड के साथ होते हैं अटैच, उनको भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आपको नीट, जेई, आईआईटी, ठीक है, इस सब में जो आपके एआईपीएमटी के एग्जाम है, ठीक है ना, जो एम्स के एग्जाम है जिसमें भी केमिस्ट्री आती है, उसमें भी आपको हर दूसरे साल क्या है, एक आईयूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो सारे एग्जाम्पल मैं छांट के, जितनी भी बुक्स हैं उनसे छांट के अगली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिस मत करना, बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है। और देखो, जो भी आपने, अगर आपने नहीं किया ना अब तक, तो जितने भी लेक्चर हैं पहले उन लेक्चरों को आप देखोगे, उसके बाद आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना। गारंटी देता हूं आपसे कोई एग्जांपल बचेगा नहीं जो आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। इतने सारे हमने लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने सारी आईयूपीएससी की बात कर ली है, तो सारे लेक्चर आप देखोगे पहले, फिर कल वाले लेक्चर को आप जरूर अटेंड करोगे, क्योंकि उसमें मैं फाइनल जो आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके के मैं आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।